WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस, गुंथर, बियांका ब्लेयर, साथ ही में गोल्डबर्ग, अंकल हाउडी के रिटर्न के बारे में भी अपडेट है। साथ ही में ओमास और सेथ रॉलिंस के मैच का रीज़न भी निकल के सामने आया है और हाँ, एक अनोखे टैग टीम मैच के बारे में भी बात करेंगे। तो और भी अच्छी खासी अपडेट्स है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वीडियोज़ को देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार जल्दी से जल्द जितने भी दोस्त देखते हैं तो सब्सक्राइब मारिए और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का मजा उठाइए। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विक अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो पिछले हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी वो थी 2.135 मिलियन व्यूज, जो कि उससे पहले वाले स्मैकडाउन से थोड़ी सी कम थी। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये जो रेटिंग्स है ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़ी सी कम आई है और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग निकल के सामने आई है वो है 2.088 मिलियन व्यूज़, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सही आई है क्योंकि रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं थे और जो एंडिंग थी वो ब्लड लाइन के नाम ही रही। तो आई थिंक कि मंडे नाइट रॉ से फिर भी ये जो रेटिंग्स है वो बेटर है। और हाँ, ये ओवरनाइट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर जो है वो 1-2 दिन बाद आते हैं, तो वो भी आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। विल आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है इंपीरियम वर्सेस न्यू डे से। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को न्यू डे वर्सेस इंपीरियम का जो फ्यूड है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है और इसकी एक झलक WWE ने कल स्मैकडाउन के ऊपर दिखाई भी, जहां पर जेवियर रूड्स ने गुंथर को पेश किया आईसी टाइटल के लिए। लेकिन उस मैच के अंदर जो जेवियर रूड्स है वो हार गए और आगे जाके ये चीज़ लीड करेगी इंपीरियम वर्सेस न्यू डे की तरफ, क्योंकि जो बिग ई और कोफी किंगस्टन है वो जब भी अपना रिटर्न करेंगे, क्योंकि वो दोनों इंजर्ड है, तो वो बिग ई तो उसका रिटर्न काफ़ी नज़दीक माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कोफी किंगस्टन के बारे में ऐसे कोई खास अपडेट्स नहीं है, तो WWE इनको सेपरेट नहीं करेगी और ना ही इसके जो टीम है उसको ब्रेक करेगी। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को जो बिगी है वो गुंथर के अगेंस्ट में उसके आईसी टाइटल के चैलेंजर के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले टाइम में न्यू डे का जो सितारा है वो चमकने वाला है और इंपीरियम को वो फेस करेंगे और ये एक लॉन्ग टाइम स्टोरी होगी और ये कमाल का फ्यूड होने वाला है। तो कौन कौन से दोस्त इस फ्यूड में इंटरेस्टेड है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग के बारे में अपडेट्स निकल के सामने ये आई है कि उसको जो है WWE साइन नहीं करना चाहती और जो गोल्डबर्ग है वो अपना रिटायरमेंट मैच WWE के अंदर लड़ना चाहते हैं। तो यही सारी जो कंफ्यूजन है वो इस समय चल रही है गोल्डबर्ग के अराउंड। और बताया ऐसा भी जा रहा है कि जो WWE है उसको ये पता भी है कि वो AEW के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो गोल्डबर्ग है वो फ्री एजेंट है, लेकिन फिर भी जो WWE है वो गोल्डबर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर कर रही। तो जो गोल्डबर्ग है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रसल करते थे, तो उसको लेकर अपडेट ये निकल के सामने आई है कि वो पर मैच कितना लेते थे सऊदी अरेबिया के अंदर। तो बताया जा रहा है कि जो गोल्डबर्ग है वो एक मैच के $20 लाख यानी $2 मिलियन जो है वो लेते थे WWE से। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो गोल्डबर्ग है वो 3-4 मिनट के मैच के $20 लाख यानी $2 मिलियन जो है वो लेते थे। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है और WWE क्या आने वाले टाइम में गोल्डबर्ग को साइन करेगी या नहीं, विल इसके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ड्राफ्ट 2023 से। तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो आने वाले स्मैकडाउन से ड्राफ्ट का राउंड 1 शुरू होगा और ऐसे में जो इसकी ग्राफिक्स हैं वो निकल के सामने आई है। 96 सुपरस्टार बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन की तरफ से एलिजिबल होंगे इस ड्राफ्ट के अंदर और इसमें बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो मिसिंग हैं, इंक्लूडिंग ब्रे वाइट जैसे नाम। तो ब्रे वाइट जो है मिसिंग है इस ड्राफ्ट से और बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट के अंदर ना सिर्फ स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ बल्कि NXT जो है वो भी इन्वॉल्व होने वाली है। और इस साल आप लोगों को बहुत सारे NXT के टैलेंट्स मेन रोस्टर के ऊपर देखने को मिल सकेंगे और बताया जा रहा है कि 7 से 8 सुपरस्टार NXT के अंदर से आने वाले हैं, कुछ स्मैकडाउन के अंदर और कुछ मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो इसके ऊपर एक जो अपडेट्स है वो ये निकल के सामने आई है कि जो ड्रैगन ऑफ है जो जिसको आप लोग जानते होंगे NXT UK के अंदर वो कम्पीट करते थे। और अगर आप लोगों को पता नहीं तो ये वही सुपरस्टार है जिन्होंने डिथ्रोन किया था गुंथर को उसके यूनाइटेड किंगडम जो UK की जो NXT UK की वर्ल्ड चैंपियन थी उस वहाँ पर आप लोगों को पता था कि गुंथर का जो एक आइकॉनिक टाइटल रेन था वो चला था आई थिंक 840 डेज प्लस का कुछ इतने तक का टाइटल रेन था और उसके लिए हराया था ड्रैगनऑफ ने। तो बताया जा रहा है कि उसका जो मेन रोस्टर कॉलअप है वो भी आप लोगों को इस ड्राफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ ड्राफ्ट के बारे में अपडेट्स थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है
सेथ रॉलिंस और ओमास के मैच से। तो ये कल WWE ने जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर RKO लगाते थे, तो उसी तरीके से WWE ने यानी ट्रिपल एच ने आउट ऑफ नोवेयर ये मैच अनाउंस किया बैकलैश के लिए। इसके कोई सर पैर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन ऐसे रैंडम से WWE ने, आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो ट्रिपल एच है वो उसको रात सोए होंगे और उसको ख्वाब में आया होगा कि ओमास और सेथ रॉलिंस का मैच बुक करो, और सुबह उठते ही उन्होंने ये बुक कर दिया। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बताया जा रहा है, एक अपडेट निकल के सामने आया है कि जो ट्रिपल एच है वो इस समय माइंड गेम खेल रहे हैं। किसके साथ? तो विंस मैकमैन के साथ। तो विंस मैकमैन जो है वो ओमास को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि ओमास बड़े बड़े मैचेस या बड़े बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट में कम्पीट करे। तो जो ट्रिपल एच है वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी, क्योंकि जो विंस मैकमैन है वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, यानी हाई कंट्रोल पावर उसके पास है। तो बताया जा रहा है कि जो ट्रिपल एच है उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये मैच बुक किया है। तो यही कुछ ऐसा वियर्ड सा रीज़न निकल के सामने आया है। तो क्या आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं? ये ऐसी ऊटपटांग सी बात है जो कि निकल के सामने आई है। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एक अनोखे टैग टीम मैच से, जहां पर जो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड है वो टीम अप करते और पेश करते जजमेंट डे यानी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को। लेकिन WWE ने इस मैच को अभी गायब कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो 29 अप्रैल को एक लाइव इवेंट होने वाला था, जहां के लिए जो WWE है उन्होंने एक टैग टीम मैच अनाउंस किया था, यानी एडवर्टाइज किया था। यहाँ पर एक टीम में होते फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट और दूसरी टीम में होते सेथ रॉलिंस और कोडी रोड। लेकिन बाद में WWE ने इस मैच को रिमूव किया और इसको चेंज किया। अब उस लाइव इवेंट के अंदर, जो कि 29 अप्रैल को होगा, उस लाइव इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड दोनों ही कम्पीट करेंगे। लेकिन जो कोडी रोड है वो पेश करेंगे फिन बैलर को और सेथ रॉलिंस पेश करेंगे मिस को। तो यही कुछ जो है WWE ने चेंज किया है। क्या इससे WWE ने ये टीज़ किया कि आने वाले टाइम में हम लोगों को सेथ रॉलिंस और कोडी रोड का टैग टीम देखने को मिलेगा? वेल, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जो WWE है उन्होंने पता नहीं किस वजह से ये एडवर्टाइज़ किया था, क्यों उसको वापस से रिमूव किया। तो आप लोगों को क्या लगता है? वेल, आप लोग इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी से। तो जब से ब्रे वाइट गायब है तब से अंकल हाउडी भी गायब है। तो ऐसा लग रहा है कि WWE ने खुद टीज़ किया है कि अंकल हाउडी का रिटर्न काफ़ी नज़दीक है। क्यों? क्योंकि जो अंकल हाउडी का थीम सॉन्ग है वो WWE ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डाल दी है, और जो अंकल हाउडी का न्यू थीम सॉन्ग है तो वो WWE ने अपने जितने भी WWE के सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर अपलोड कर दिया है। तो इससे जो बहुत सारे फैंस हैं वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो WWE इस समय जो अंकल हाउडी है वो और ब्रे वाइट है उसके साथ अच्छे टर्म पर है। और बताया जा रहा है कि जो अंकल हाउडी और ब्रे वाइट है वो काफ़ी जल्द ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि WWE ने अंकल हाउडी को थीम सॉन्ग जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया है। और अगर आप लोग जाके चेकआउट करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही कुछ अपडेट्स थे अंकल हाउडी को लेकर, और बहुत सारे फैंस यही भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अंकल हाउडी जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस, गुंतर और बियांका ब्लेयर से। तो रोमन रेंस और बियांका ब्लेयर और गुंतर जो है इस समय WWE के अंदर लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन है। जिस तरीके से रोमन रेंस है उसका 1000 डेज के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और जो बियांका ब्लेयर है उसका भी 1 साल से ऊपर हो चुका है टाइटल रेन, और गुंतर जो है वो भी 300+ डेज जो है वो और कंटिन्यू है, उसका भी टाइटल रेन 300+ डेज का हो चुका है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि WWE इन तीनों सुपरस्टार्स का जो टाइटल रेन है वो क्यों इतना लंबा खींच रही है। तो इसके पीछे जो रीज़न निकल के सामने आई है वो ये है कि जो रोमन रेंस, गुंतर और बियांका ब्लेयर है तो ये मॉडर्न टाइम के लेजेंड दिखा रही है WWE, क्योंकि जो ओल्ड टाइम के लेजेंड थे उन्होंने WWE के अंदर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जिस तरीके से हॉन्की टोंकी, आई थिंक हॉन्की टोंकी, मैं अगर सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो एक लॉन्गेस्ट IC चैंपियन थे। आई थिंक उसका जो टाइटल रेन था वो 454 डेज का था। तो ऐसे में जो WWE है वो इस समय गुंतर के टाइटल रेन को लंबा कर रही है, और इस वजह से कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ दे। और आई थिंक कि WWE इस सोच के साथ जा रही है कि आने वाले कुछ टाइम में, यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर WWE उसको याद करेगी तो मेरे को नहीं लगता कि उसको कोई जानेगा, इंक्लूडिंग मी, कि मैं इस बंदे को नहीं जानता कि उसका जो टाइटल रेन है वो इतना लंबा है। तो अगर गुंतर वो टाइटल रेन को सरपास करेंगे तो फिर गुंतर को बहुत सारे जो इस समय 20 साल या 15 साल के होंगे तो उसको भी याद होगा कि ऐसा गुंतर नाम का भी एक सुपरस्टार था जिन्होंने इतनी लंबी टाइटल रेन दी थी IC टाइटल के साथ। या रोमन रेंस को अगर देखो तो वो भी आने वाले टाइम में अगर किसी फैन से पूछो को रोमन रेंस ने क्या WWE के अंदर उखाड़ा है तो उसको जो आइकॉनिक टाइटल रेन है वो
याद रखा जाएगा। इस तरीके से बियांका ब्लेयर का भी टाइटल रेन याद रखा जाएगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी ओल्ड लेजेंड के टाइटल रेन्स है या रिकॉर्ड्स है उसको WWE ओवरशैडो कर रही है इस नए टैलेंट्स के साथ। और आने वाले टाइम में इन सारे सुपरस्टार जो नए सुपरस्टार है, जिस तरीके से रोमन रेंस, गुंथर, बियांका ब्लेयर, ये सारे मॉडर्न टाइम के सुपरस्टार हैं। तो यही अगर ये इसकी जो टाइटल रेन है वो लंबी चले तो ये हिस्ट्री बुक में लिखा जाएगा और ये याद रखा जाएगा। बहुत सारे फैंस जो है उसको लंबे समय तक याद रखेंगे। तो यही कुछ इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि इस वजह से जो ट्रिपल एच है वो इसके सारी टाइटल रेंस को इतनी लंबी रख रहा है इसी वजह से। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो ट्रिपल एच है उसका सही डिसीजन है या नहीं? विल आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।